अभी अमेरिका से आया, न्यूयॉर्क से, वहां भी 22 प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं। और हम केजरीवाल से, आरएसएस के लोगों से, हिंदू घरानों से कहना चाहते हैं कि जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, ऊंच नीच रहेगी, छुआछूत रहेगा, भेदभाव रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, आडंबर और पाखंड रहेगा, केवल ब्राह्मण का एक अधिकार रहेगा कथा पढ़ने पर, तब तक पूजा करने पर ब्राह्मण का अधिकार रहेगा, तब तक यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं देती रहती जाएंगी। उमंग, आप देख रहे हैं समता आवाज चैनल टीवी। हम भंते जी से जानते हैं कि देश में 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो विवाद मच रहा है, उनका उन पर क्या कहना है? 22 प्रतिज्ञाओं पर जो बवाल हो रहा है वो एक सोची समझी रणनीति है, सोचा समझा एक आरएसएस और हिंदू संगठनों का एक षड्यंत्र है। 22 प्रतिज्ञाएं कोई आज से नहीं दी जा रही। 22 प्रतिज्ञाओं को देते 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 48 वर्ष हो गए और ये 22 प्रतिज्ञाएं जो थी वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को, जो लोग दलित समाज से बौद्ध धर्म की तरफ आए थे, उन लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थीं। और 22 प्रतिज्ञाएं इसलिए दी थीं क्योंकि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे थे। यदि वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं देते तो उनके लोग फिर भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार समझते, उनके लोग फिर बुद्ध की मूर्ति में, अंबेडकर की मूर्ति में, किसी महापुरुष की मूर्ति में, साहू जी महाराज की मूर्ति में, ज्योतिराव फुले की मूर्ति में, गुरु नारायण की मूर्ति में, रामास्वामी के नायकर की मूर्ति में, उनको भी वो हनुमान, शिव जी, शंकर समझ लेते। जो दलित या बहुजन समाज के साधु संत हैं, उनके विचारों में धर्म है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा, पहले जो लोगों को दीक्षा दी गई बाबा साहब को, और बाबा साहब के साथ में जो 10 लाख लोग ले रहे थे, उनको दीक्षा उचंद्रमणि बर्मा के भंते ने दी। लेकिन उसके बाद जो 22 प्रतिज्ञाएं दी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी। यदि कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से धर्मनिरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में, कोई भी संविधान इस बात के लिए 14वां 15वां अनुच्छेद इस बात के लिए बोलता है, जो आर्टिकल नंबर 14 और 15 है, कि कोई भी आदमी मर्जी से किसी भी दर्शन को मान सकता है, किसी भी विचारधारा को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं देकर धर्मनिरपेक्षता का पूरा पालन किया। और आज भी जो 22 प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं वो संविधान के दायरे में दी जा रही हैं। हम हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं दे रहे हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उनके बारे में अंडवंड नहीं बोल रहे हैं, हम उनके बारे में किसी तरह का शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम उनके मंदिरों को नहीं तोड़ रहे हैं, हम उनकी मूर्तियों को नहीं तोड़ रहे हैं। हम केवल उस व्यवस्था का परित्याग कर रहे हैं जिस व्यवस्था ने करोड़ों लोगों से, जिनकी धन, धरती, जमीन, जंगल सब छीन लिया, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको धन अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको ग्रंथों को सुनने का अधिकार नहीं दिया गया, जिन ग्रंथों में ऐसी बात कही गई कि ये लोग पढ़ नहीं सकते, ये लोग धन अर्जित नहीं कर सकते, ये लोग किसी भी तरह का, तो इसलिए बाबा साहब ने कहा मैं आज उस नीच अपना कहा था उन्होंने, उस अपने नीच धर्म को छोड़ रहा हूँ जिसमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कदम कदम सामाजिक अपमान है, कदम कदम पर घुटन है। और वो आज भी देख लीजिए, आज भी कहीं बारात नहीं चलने दी जाती, आज भी मुंह रखने पे मार दिया जाता है, आज भी जो है तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। भंती जी, आपको नहीं लगता इसके बावजूद जागरूकता बहुत कम है लोगों के बीच? मैं ऐसा नहीं मानता।
जागरूकता आ रही है। जब 2 लाख लोग बुद्धिस्ट थे, आज 1 करोड़ के लगभग हो गए। जब प्रो बुद्धिस्ट एक भी नहीं था, आज प्रो बुद्धिस्ट इस देश में 15 करोड़ से ज़्यादा हो गए। चाहे बैकवर्ड का व्यक्ति है, आपको मालूम होना चाहिए कि इटावा मैनपुरी में, जौनपुर में, बनारस में सारे के सारे बैकवर्ड लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और स्वीकार ही नहीं कर रहे, उनके बच्चे MA PhD करके बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं। तो आप कह रही हो कि नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये अलग है, गति थोड़ी सी कम हो सकती है जितनी हम अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन दिन रात सारे देश में कन्वर्सन हो रहा है। भंते जी, मीडिया आपकी नहीं है, पत्रकार आपके नहीं है, तो आप कैसे प्रचार करेंगे? मीडिया हमारा मनुवादी है। मीडिया उनका है जो हमारी व्यवस्था का विरोध करते हैं। मीडिया उनका है जो 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं। लेकिन हम अपने जो सोशल मीडिया है, आज हमारी बात उससे जापान पहुंच रही है, अमेरिका पहुंच रही है, कनाडा पहुंच रही है, फ्रांस पहुंच रही है, लंदन पहुंच रही है। इस मीडिया की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत सोशल मीडिया की है। अभी मेरे पास कनाडा से, न्यूयॉर्क से, बर्मिंघम से, आपके तमाम लंदन से, फ्रांस से, चाइना से और अन्य देशों से फ़ोन आ रहे हैं कि भंते जी आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। बौद्ध अनुयायी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बौद्ध अनुयायियों को तो नहीं, जो हिंदू धर्म से चिपके हुए हैं, जिनका रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, जिनके बच्चों की फीस 10 गुनी कर दी गई है, जिनका स्कूल में रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, उनको कदम कदम पे मारा जा रहा है। अभी मंदिर में जाने वाले को लात घूंसों से मारा गया। अभी कथा सुनने वालों को पीट पीट के भगा दिया गया। मूंछ रखाने वाले की हत्या कर दी गई। इंद्र मेघवाल जैसे व्यक्ति का केवल घड़ा छूने पे मार दिया गया। कासगंज में बारात नहीं चढ़ाने दी गई। हम उन तमाम दलित पिछड़े लोगों से कहना चाहता हूं कि वो लोग इस गली सड़ी व्यवस्था को, जहां वर्ण व्यवस्था है, जहां वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था के ऊपर भेदभाव है, और भेदभाव केवल गांव में ही नहीं, सरकारी कार्यालय से लेकर, संसद से लेकर, हर जगह विधायिका से लेकर, हम लोग इस परिवर्तन को, सामाजिक क्रांति होगी। जिस देश में सामाजिक क्रांति होती है, जिस देश में सामाजिक रूप मजबूत होता है, सामाजिक मंच मजबूत होता है, राजनीति बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि हम सामाजिक रूप से विघटित हैं। और मैं तमाम देश के दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, भूखे, नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित आदिवासियों से निवेदन करता हूं कि वो अब बदलाव लाएं। चाहे तो वो रामास्वामी नायकर के मानने हों, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के मानने वाले हों। आज आदिवासी भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, जबरदस्ती उनको हिंदू लिखा जा रहा है। आदिवासी कह रहे हैं हिंदू नहीं है, लेकिन उनको हिंदू माना जा रहा है। आज बुद्धिस्ट लोग भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती जनगणना में लिखा जा रहा है। ये इनकी बेईमानी है और ये अब चलेगा नहीं। हम लोग इसके लिए ठोस कदम उठा रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि हिंदू ये जान रहा है कि जब यहाँ दलित और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर बुद्धिस्ट हो जाएगा तो हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएगा और हम इनको अल्पसंख्यक करके मानेंगे और यहाँ बहुत संख्यक एक दिन बौद्ध होगा। आज भी वर्ल्ड में बौद्ध धर्म ही बहुत संख्यक है हिंदुओं से ज़्यादा। जापान में बौद्ध धर्म है, थाईलैंड में बौद्ध धर्म है, कंबोडिया में बौद्ध धर्म है, मलाया में बौद्ध धर्म है, जावा में बौद्ध धर्म है, कोरिया में बौद्ध धर्म है, चाइना तिब्बत में बौद्ध धर्म है, और वही नहीं भूटान में बौद्ध धर्म है। तमाम देश बुद्धिस्ट कंट्री हैं। तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? ठीक है, तुमने अपने षड्यंत्र से हमारे बुद्ध विहारों को तोड़ा, बौद्ध भिक्षुओं को कत्ल किया, लेकिन अब वो क्यों हो नहीं पाएगा? उसका मेन कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा वृक्ष लगा कर गए, ऐसा पेड़ लगा कर गए, ऐसा खम्भ गाड़ कर गए
कि अब कोई भी आदमी इस खम्भ को हिला नहीं पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोग चाहे वो बुद्धिस्ट डिक्लेयर है ना नहीं है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी आज करोड़ों अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में हैं। अभी अमेरिका से आया, न्यूयॉर्क से, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं। और हम केजरीवाल से, आरएसएस के लोगों से, हिंदू घरानों से कहना चाहते हैं कि जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, ऊंच नीच रहेगी, छुआछूत रहेगा, भेदभाव रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, आडंबर और पाखंड रहेगा, केवल ब्राह्मण का एक अधिकार रहेगा कथा पढ़ने पर, तब तक पूजा करने पर ब्राह्मण का अधिकार रहेगा, तब तक यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं देती रहती जाएंगी। मंच पर नहीं देंगे, हम घर घर देंगे, घर घर नहीं देंगे, हम स्कूलों में देंगे, कार्यालय में देंगे। देखे तुम क्या करते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात